हे यशोदानंदन, हे गोवर्धन गिरधारी, आप बाल बाल बच गए प्रभु, बाल बाल बच गए। क्या बोल रहे हो शेखरवा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बंदरू, मैं ये कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पार्टी बनने से बच गए, और सिर्फ भगवान कृष्ण ही नहीं, भगवान राम भी बच गए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो गया है। ना वो चुनाव लड़ने मथुरा जा रहे हैं, ना अयोध्या। बाबा जी की खटिया अब गोरखपुर में ही बिछेगी। योगी जी जिंदाबाद। ये गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। तो जी ये फाइनल हो गया है कि बाबा योगीनाथ जी नया 9 दिन पुराना 100 दिन वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए अपनी पुरानी जानी पहचानी जगह से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपने ट्राइड एंड टेस्टेड गोरखपुर से। हालांकि इस खबर ने लोगों को काफी चौंका दिया। वो क्यों? बदलू वो इसलिए क्योंकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में बार बार भगवान कृष्ण की और मथुरा की चर्चा हो रही थी। आपको याद होगा कि महाभारत युद्ध के ठीक पहले कौरव और पांडव दोनों चाहते थे कि कृष्ण उनकी तरफ रहे। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौरव है और कौन पांडव, इसका फैसला तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस चुनावी युद्ध में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों श्री कृष्ण के सहारे अपनी नैया पार करने में लगी हुई थी। दोनों तरफ के नेता ये दावा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आ रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से उसके एक सांसद हरनाथ सिंह ने फरमाया कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आए और कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। ईश, और ऐसा भगवान जी एक बार नहीं 2 बार कह चुके हैं। मुझे तो रात्रि को 2 बार स्वप्न आए, दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। अब पता नहीं हरनाथ सिंह मथुरा के बीजेपी विधायक और मंत्री श्रीकांत शर्मा का पत्ता कटवाना चाहते थे या कुछ और वजह थी जिसके कारण उन्होंने ये बयान दिया था, लेकिन चर्चा चल पड़ी कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इसी बीच खबर आई कि भगवान कृष्ण समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव के सपने में भी आ गए। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। अखिलेश जी का यह बयान भी आया ही था कि उमा भारती से लेके बीजेपी के दूसरे नेता उनके ऊपर पिल पड़े। योगी जी ने भी लगे हाथों उन पे तंज कस दिया। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच खबरें आने लगी कि योगी जी मथुरा के बजाय अयोध्या से लड़ सकते हैं। इसका कारण यह था कि योगी जी पिछले 5 सालों में 40 से ज्यादा बार अयोध्या गए थे, लेकिन बीजेपी आला कमान के कंप्यूटर ने उनके लिए अब गोरखपुर सीट को लॉक कर दिया। फाइनली, इवेंचुअली उन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इस बहाने अखिलेश यादव को फिर से मौका मिल गया योगी जी पर तंज कसने का, और उन्होंने कस भी दिया एकदम कस के। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। वैसे मैं बताऊं, योगी जी ने भी चैन की सांस ली होगी। आखिर गोरखपुर उनका पुराना अखाड़ा है, ट्राइड एंड टेस्टेड, जैसा मैं शुरू में कह रहा था।
वहां के सारे दांव पेच योगी जी को अच्छी तरह से मालूम है। पता नहीं अयोध्या और मथुरा के अखाड़े कैसे होते, क्या पता नई जगह पे कुछ नया हो जाता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।